हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जैसलमेर में। आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह की जी के बारे में। आप सबको पता है 2 दिन बाद में भगत सिंह जी की जयंती है और भगत सिंह जी की जो मेन और इम्पोर्टेंट यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटनाएं हुई थी, जिस घटना में महत्वपूर्ण है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को और फैमिली में शेयर करना ना भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो देखते हैं, सबसे पहले भगत सिंह जी का जन्म है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। स्थान देखें तो बंगा गाँव, तहसील जड़ावाला और ज़िला लायलपुर पंजाब में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसके बाद माता जी का नाम विद्यावती कौर था और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह थे। सरदार किशन सिंह जी की वहाँ के बहुत किसान नेता और बड़े रईस परिवार के रहने वाले थे। उनके चाचा थे अजीत सिंह जी और सोरन सिंह जी। उसके बाद बात करते हैं नौजवान भारत सभा की स्थापना, जो कि भगत सिंह के द्वारा की गई 1926 में। उसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई, जो उसको बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो था, लेकिन सोशलिस्ट साथ में जोड़ दिया। कब जोड़ा? 9 सितंबर 1928 को। साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत में और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया। भगत सिंह जी ने साइमन कमीशन का विरोध किया 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में। उसमें साइमन कमीशन के साथ में अंग्रेज़ अधिकारी कौन था? जेम्स एस्कॉट था और उन्होंने भीड़ को ज़्यादा क्रूर होते देख के वहाँ पर लाठीचार्ज का भी आदेश दिया था, जिसमें लाठीचार्ज में वहाँ के जाने माने नेता लाला लाजपत राय, जो कि लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। और उसके बाद में कई दिनों बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। तब भगत सिंह ने यह ठान लिया था कि जेम्स एस्कॉट जो अंग्रेज अधिकारी था, उनको मारे बिना वो चैन से नहीं सोएगा, क्योंकि भगत सिंह जी थे जो ऐसे थे जो गांधी जी के विचारधारा से अलग थे। गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा के मार्ग को अपनाए हुए अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराना है, जबकि भगत सिंह जी चाहते थे कि इनको अहिंसा का मार्ग अपनाए हुए आज़ादी नहीं प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद में देखें तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हुआ, लेकिन एक महीने बाद में 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज़ अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। कैसे? जैसे आपने फिल्म देखी होगी जो शहीद आज़म भगत सिंह में, उसमें भी बताते हैं कि एक साइकिल वाला है, आते हैं भगत सिंह, राजगुरु और साथ में आज़ाद भी साथ में होते हैं। जैसे ही वो बाइक लेके बाहर आता है, वो उस पर बंदूक तान के दोनों एक एक गोली मार देते हैं, जबकि उनको मारना था जेम्स एस्कॉट को, लेकिन वो बाहर नहीं आया और सैंडर्स एक अंग्रेज़ अधिकारी था, वो भाग गया तो उसको ही मार दिया। उसके बाद में 28 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली दिल्ली में, यानी केंद्रीय असेंबली दिल्ली ही, वहाँ पर 2 बिल पास हुए थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। बिल पास होने के बाद में केंद्रीय असेंबली दिल्ली में बम फेंकते समय भगत सिंह के साथ कौन थे? तो उस समय बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली के असेंबली में बम फेंके थे और बम फेंक के भी वो वहाँ पर खड़े रहे। उन्होंने पर्चे उड़ाए, पर्चों पर लिखा था अपने जो भी कोई भी काम था तो वो लिखा था। क्यों? ऐसे भी उनकी आवाज़ अंग्रेज़ों के द्वारा दबाई गई थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि पर्चे फेंकेंगे ऊपर से तो कोई न कोई वो पर्चे पढ़ेगा और पर्चे पढ़ के इनके बारे में जान देंगे। लेकिन वो वहाँ से भागे नहीं, क्यों? वो अपने आप को गिरफ्तारी करने के लिए कह गए कि हमें गिरफ्तार कर लो, हम यहीं खड़े हैं। 2 नारे दिए लगाए थे, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनके 1-2 नारे थे, उस समय इन्होंने 2 नारे लगाए थे। बम फेंकने का रीज़न जो था वो शहीद आज़म भगत सिंह ने बताया कि बहरों को सुनाने के लिए ज़ोरदार धमाके की ज़रूरत होती है। क्या होती है? बहरों को सुनाने के लिए ज़ोरदार धमाके की ज़रूरत होती है। जबकि देखें तो उस समय किसी को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ था। क्यों? उस समय ऐसा था कि बम आसानी से ऐसी जगह पर गिराया गया जहां वहाँ उस समय सभा में नेहरू जी थे
और जो भी अलग अलग अपने भारत के नेता थे वो भी इसमें शामिल थे। तो उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, सीधा उसको धमाका किया गया ताकि अंग्रेजी सरकार है जो इसके हुकूमत को जाने और कुछ ना कुछ इससे सीखे। इसके बाद 2 वर्ष उनको दोनों को जेल हुई, किसको, भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त दोनों को जेल हुई। दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और 12 जून 1929 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद में भगत सिंह जी के और जो बटुकेश्वर दत्त और भारतीय जो भी थे उनके साथ हैं, जो जेल में व्यवहार सही नहीं हो रहा था, क्योंकि दूसरों के पास अखबार आते थे, किताबें पढ़ने के लिए होती थी, टीवी वगैरह देखने, खाना वगैरह अच्छा मिलता था, जबकि भारतीयों के साथ में ये सुविधाएं नहीं होती थी। तो इनका विरोध करने के लिए उन्होंने 64 दिन भूख हड़ताल की। कितने दिन? 64 दिन भूख हड़ताल की, जिसमें एक जाने माने जो भारतीय व्यक्ति था जिसका नाम था जतिन दास या जतिंद्र नाथ, जिनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद में उन्होंने भूख हड़ताल को तोड़ दिया था। जेल में नाई था एक जिसका नाम था बरकत सिंह। जब उन्होंने नाई ने बताया भगत सिंह को कि आपकी जो फांसी है जो एक दिन ही पूर्व तय कर दी गई है, तो वहाँ के जो नाई थे बरकत सिंह, उन्होंने कहा 14 नंबर कोठी से भगत सिंह के पेन व कंगे हैं इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि कल को हमारे साथ भी बच्चे बूढ़े पूछेंगे कि ये कंगा पेन किसका है, तो हम भी उन्हें गर्व से कहेंगे कि भगत सिंह जी के हम भी साथ में रहते थे और ये पेन कंगा भी उनका ही है। फांसी होनी थी 24 मार्च 1931 को, जबकि हुई कब? 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक दिन रुक गए तो ये जो भगत सिंह के दीवाने हैं ये पता नहीं क्या कर सकते हैं और उग्र आंदोलन भी हो सकता है और कुछ भी आगे क्या हो क्या नहीं हो, इससे अच्छा है कि एक दिन पहले ही उनको फांसी दी जाए। फांसी हुई 7:33 PM पर 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में, जिसमें फांसी एक बंदे को ना हुई, जबकि फांसी हुई राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, तीनों को फांसी दी गई। और लास्ट में भगत सिंह जी से इच्छा की पूछी गई कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि वो किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा ये जो किताब के 15 पेज है ये मेरी आखिरी इच्छा है, इसे मुझे पढ़ने दो और उसके बाद में मैं फांसी के लिए तैयार हूँ। और उनका एक सपना भी था, जो न्यायी नाई थे या उनके जेलर जो वहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, खाना बनाने वाले, उनका ये सपना था कि जब मैं मेरी फांसी हो तो उससे एक दिन पहला मेरा माँ का हाथ का खाना भी मुझे ले आके खिलाना, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि 24 मार्च को 1931 को उनकी फांसी होनी थी, जबकि फांसी हुई 23 मार्च को 1931 को। उन्होंने लास्ट में एक गाना गाया था, लास्ट में गाना गाया जिसका नाम था मेरा रंग दे बसंती चोला। आपने सुना ही होगा, बहुत ही शानदार है। और आप देखते हैं 15 अगस्त या वगैरह कोई भी स्वतंत्रता संग्राम के जो दिन होते हैं उस समय इस गाने को बजाया भी जाता है, उसको गाया भी जाता है। भगत सिंह जी की एक ख्वाहिश थी कि मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी वह माफ़ीनामा लिखने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मौत की है ना सज़ा मुझे सुनाई है तो मैं माफ़ीनामा नहीं लिखूँगा, क्योंकि मुझे मौत ही, मैं मरूँगा तभी आज़ादी मिल सकती है। तभी उन्होंने जेलर साहब ने और उनके पिताजी ने कहा कि आप एक बार भगवान को याद कीजिए, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। तब देखा कि भगवान को याद करने से अच्छा है कि ना करूं, क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ। कहने का मतलब है मैं इतने वक्त, मेरे इतना टाइम निकल गया, जन्म से लेकर अभी तक मैंने भगवान को कभी याद ही नहीं किया, और आखिरी समय में जाते समय मैं भगवान को याद करूँगा तो भगवान सोचेंगे कि मौत के समय मुझे भी याद कर रहा है, तो मैं इसलिए ये काम नहीं करूँगा। और गांधी जी ने भी देखे तो उस समय जब अहिंसा आंदोलन चल रहा था और ये जो कांड, चौराचारी कांड वाला ये सिस्टम हुआ था, तब अहिंसा आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन जब इन्हें संसद में पूछा गया कि क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जो भी भारतीय हैं, जो एक्ट लगा था काला कानून, उनके जरिए जो भी जेल में गए हुए भारतीय हैं उनको रिहा कर दिया जाए, जबकि भगत सिंह जी के बारे में कोई भी बात नहीं हुई। इसलिए भगत सिंह जी और महात्मा गांधी जी के बारे में दोनों के बीच में अलग अड़चन थी और दोनों की पार्टियां भी अलग थी।
बुक थी मैं नास्तिक क्यों हूँ, अखबार में भी छपी थी। इनका अखबार था, नाम था द पीपल। एक बुक थी भगत सिंह जी की, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और जिसमें वो है अखबार में भी छपी थी। वो बुक थी द पीपल, अखबार था उसमें छपी थी। HSRA स्थापना यानी हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन वाला स्थापना इनकी जो फिरोज शाह कोटला में हुई थी 1938 में। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में कानपुर में इनकी स्थापना हुई थी। भगत सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अपने पास करतार सिंह सराभा, उनके जो जाने माने ये क्रांतिकारी थे, उनके फ़ोटो हमेशा वो अपने पास में रखते थे। संसद में प्रतिमा लगाई गई कब, तो संसद में प्रतिमा है 2008 में, प्रतिभा पाटिल के द्वारा संसद में 2008 में उनकी प्रतिमा लगाई गई। चाचा व पिता जी जिस पार्टी से वो काम करते थे वो गदर पार्टी थी, और 1913 में इनकी स्थापना हुई थी जिसमें उनके चाचा भी शामिल थे। लाहौर से बचाकर निकालना किसने, जब लाहौर में ये उन्होंने फांसी होने की जो फांसी हुई थी उससे पहला जो भी कांड हुआ था, उनसे निकालने में उनकी दुर्गा भाभी यानी जो उनकी भाभी थी, उन्होंने उनको वहाँ से लाहौर से निकालने के लिए मदद की थी। भगत सिंह जी जो प्रताप और कृति और वीर अर्जुन नामक पत्रकार थे, उनके लिए भी भगत सिंह जी ने काम किया था। भगत सिंह जी का शहीद स्मारक हुसैनी वाला जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है, और पहला आर्टिकल भगत सिंह जी के बारे में प्रकाशित हुआ था 1924 में मतवाला मैगजीन के नाम से। और भगत सिंह जी के ऊपर एक फ़िल्म भी बनी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी, नहीं तो देख लेना। शहीद ए आज़म भगत सिंह 1954 में फ़िल्म बनी थी। और उसके बाद में सबसे लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि शहीद दिवस यानी 23 मार्च को भगत सिंह के जो तीनों के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के बलिदान दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।